बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 401 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं आपको लेक्चर वाइज नोट से तैयारी करवाऊँगा और उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इंशाअल्लाह आप इतने एबल हो जाएँगे कि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से कर सकेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। अच्छा, ये जो नोट्स हैं सिर्फ 100 पेजेस के हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं। इसके अंदर लेक्चर वाइज यानी पहला लेक्चर है व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो उसके फिर डेफिनेशन है, उसके जो नोट्स बनाए गए हैं और ये देखें, और फिर उसके एमसीक्यू स्टार्ट हो गए यहाँ से। ठीक है, 15 हैं, 16 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 13, इस तरह से हर लेक्चर वाइज एमसीक्यूज़, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से मैंने आपको यहाँ तैयारी करवाने के लिए नोट्स तैयार किए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं सोशियोलॉजी 401 मिड टर्म प्रिपरेशन 2025 यानी पिछले साल की, तो एक तो ऊपर ये आपको पास पेपर्स की वीडियो मिलेंगी और ये तो इन्होंने कहीं से भी डाउनलोड करके बनाई होगी, लेकिन थर्ड वीडियो जो मिलेगी वो द मर्सीफुल एकेडमी की मिलेगी, जो 34 मिनट 43 सेकंड की वीडियो है। आप यूट्यूब पे सर्च करके द मर्सीफुल एकेडमी की ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस पर 1.2 के व्यूज़ हैं, यानी इस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं इस वीडियो पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी इससे तैयारी होगी। पास्ट पेपर्स जो होंगे ना, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज ये वाली फाइल मैंने उसमें करवाई थी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसकी। जो इसको करके चला जाएगा तो उसके काफ़ी एमसीक्यूज हो जाएंगे कवर। ठीक है, अगर आपको ये वाली फ़ाइल मुझसे चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में मैं आपको ये वाली फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगा। अभी जो मैं आपको वीडियो में करवाने वाला हूँ वो है लेक्चर वाइज प्रिपरेशन। वो थी पास्ट पेपर्स में से, यानी कोई लेक्चर 1 से एमसीक्यूज़ है, कोई 5 से, कोई 10 से, इस तरह से एमसीक्यूज़ बन के आए हुए थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करेंगे, यानी अगर कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल पेपर भी आपके पास आ जाता है तो आपने कैसे करना है, उसकी कैसे तैयारी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने अपने चैनल से भी निकाल के दिखाया था और ये लें जी, इसको हम कट करते हैं। अच्छा जी, पहला लेक्चर हमारे पास स्टूडेंट है व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम डेफिनेशन को देखेंगे। ओरिजिन ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोज यानी इसका मतलब है ह्यूमन, लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अभी हम इसके एमसीक्यूज पर जाएंगे, यानी मैंने लेक्चर वाइज आपको तैयारी करवानी है। शॉर्ट लेक्चर्स आपने देखने हैं तो यूट्यूब पे जैसे मैंने आपको सर्च किया था ऊपर, तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ये व्यू पाकिस्तान शॉर्ट है तो इनके हैं। बाकी सोशियोलॉजी 401 का ये भी मेरी वीडियो है, सोशियोलॉजी 101 की। कोई इतना ख़ास हमें मटेरियल मिलता नहीं है। ठीक है जी, तो हम चलेंगे अपने वीडियो की तरफ, एमसीक्यूज करते हैं इसके। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि एंथ्रोपोलॉजी प्राइमरली डिफर्स फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन होलिस्टिकली अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। यानी इसमें हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी cover biological, cultural, linguistic, and historical aspects unlike other discipline that focus on a single aspect। आगे है कौन सी ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी करती है ह्यूमन स्पीच को और लैंग्वेज को, तो वो हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। यानी लिंग्विस्टिक का मतलब है कि कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को, लैंग्वेजेस को और उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी, एथनोग्राफी। ठीक है, पहले एंथ्रोपोलॉजी था, अब ये हमारे पास क्या एथनोग्राफी। इसमें क्या होता है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर थ्रू फील्ड वर्क। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोकस ऑफ अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, तो हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल सोसाइटीज। यानी अर्बन एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज सिटीज माइग्रेशन एंड अर्बन कल्चरल डायनामिक्स। ये इसकी हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी की टाइप्स हैं। अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है और फिर एथनोग्राफी है, कल्चरल है, फिजिकल है, तो ये सारी आपने करके जानी है कि किस में क्या चीज़ स्टडी करते हैं। अब आपको सिनेरियो बना के मिड टर्म के पेपर में इस तरह से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसेंट फ्रॉम एदर मेल्स और फीमेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड बट इंडिविजुअल्स में सेलेक्ट ओनली वन लाइन टू ट्रेस डेसेंट। तो जब आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी ऊपर टर्म आ जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। अब ह्यूमन पैलेंटोलॉजी में उसकी सब फील्ड कौन सी है, वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन के एवोल्यूशन और फोसल रिकॉर्ड्स को डिस्कस करते हैं। आगे है कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, उसमें कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, उनको हम स्टडी करते हैं। आगे है कौन सी ब्रांच रिकंस्ट्रक्ट करती है ह्यूमन एवोल्यूशन को, तो वो हमारे पास है ह्यूमन पैलेंटोलॉजी।
इसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और फोसल रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। आगे है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, फोकस करती है गुड्स एंड सर्विसेज इन कल्चरल कंटेक्स्ट। आगे हमारे पास है एथनोसेंट्रिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब एथनोसेंट्रिज्म क्या है, ये क्या करता है, बिलीव दैट वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर, यानी जिसका जो कल्चर है वो सुपीरियर है, यानी इवेल्युएट्स अदर कल्चर यूजिंग वंस ओन कल्चरल लेंस। आगे बी स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो वो हमारे पास है स्टडीज कल्चरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एथनोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है कंपेयरिंग मैरिज कस्टम इन मल्टीपल सोसाइटीज इज कार्ड, ये एग्जांपल है एथनोलॉजी की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल बाय कंपेयरिंग कल्चर्स। होलिस्टिक अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी मीन्स, इसका क्या मतलब है, कंसीडरिंग नेचर एंड नर्चर फॉर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी होलिस्टिक अप्रोच इंटीग्रेट्स ऑल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के उन पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसको स्टडी करती है होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ह्यूमन पैलेंटोलॉजी ये हमारे पास नहीं है, इसकी सब फील्ड ह्यूमन पैलेंटोलॉजी हमारे पास है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को बिलोंग करती है। आगे है सेकंड लास्ट एमसीक्यू, कंटेम्पोरेरी कल्चर रेफर्स टू करंट और मॉडर्न डे सोसाइटीज। आगे एथनोग्राफी रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन फील्ड स्टडीज एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को पॉज करके इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, 4 है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे हमारे पास है द कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये भी लेक्चर वैसे है तो सही, लेकिन इतना ख़ास इसमें एग्जामिनिंग कल्चर हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक है, कल्चर इज एवरीथिंग पीपल हैव थिंक एंड डू एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी हैव मटेरियल पोजेशन, और थिंक का क्या मतलब है, आइडियाज़ वैल्यूज़ उसके एटीट्यूड, और डू का क्या मतलब है, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो क्या है। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल यहाँ दी गई, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न म्यूजिक एज कल्चर्ड इन नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में आता है। ठीक है, आगे कल्चर इज लर्नड होता है, ये जेनेरिक नहीं होता, और इसको इट इज ट्रांसमिटेड सोशली थ्रू इन कल्चुरेशन। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। अच्छा जी, अडाप्टिव एंड मेल अडेप्टिव फीचर्स ऑफ कल्चर। तो अडाप्टिव कल्चरल अडाप्टेशन क्या है, ह्यूमन डिपेंड ऑन कल्चरल अडाप्टेशन मोर देन बायोलॉजिकल अडाप्टेशन। अडाप्टिव की एग्जांपल है कि एस्किमोस वेयर फर क्लॉथिंग टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड, ह्यूमन कैन लिव टेम्पोरली इन स्पेस और अंडर वाटर विद कल्चरल टूल्स। आगे है मल अडेप्टिव एग्जांपल, यानी पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स ओरिजिनली अडाप्टिव फॉर ट्रांसपोर्ट नाउ हार्मफुल, पहले अडाप्टिव होती थी लेकिन अब क्या हो गई है, हार्मफुल हो गई है। इसका इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ लिखा गया है। आगे ये अप्लाइड वर्सेस प्योर एंथ्रोपोलॉजी का इंपॉर्टेंट टेबल मैंने यहाँ बना दिया है, आप इसको देखें, यानी एस्पेक्ट है और फिर प्योर एंथ्रोपोलॉजी है और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। गोल अगर देखा जाए तो रिफाइन मेथड एंड थ्योरी होती है, इधर क्या होता है कि अंडरस्टैंड एंड रिकमेंड चेंजेस टू इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर। तो ये आप इसको लाजमी से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर। वो है एवरीथिंग पीपल हैव थिंक एंड डू एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। अगला विच प्रोसेस रेफर्स टू लर्निंग वंस कल्चर, तो वो इन कल्चरेशन को हम क्या कहेंगे कि लर्निंग वंस कल्चरल। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग द कल्चरल यूनिवर्सल, तो है फैमिली बेस्ड सोशल सेफ्टी नेट्स। आगे है अडाप्टिव कल्चर हेल्प ह्यूमंस सर्वाइव इन वेरियस इन्वायरमेंट्स। आगे है अमल अडेप्टिव कल्चरल प्रैक्टिस एग्जांपल इज ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, यानी ऑटोमोबाइल जो पोल्यूशन है वो क्या है, मल अडेप्टिव कल्चरल प्रैक्टिस में आती है। आगे है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी डिफर फ्रॉम प्योर एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। नेक्स्ट हमारे पास है विच फंक्शन ऑफ एन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड्स, तो ये है नीड्स असेसर, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। आगे है इन कल्चरेशन डिफर्स फ्रॉम इंस्टिंक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लर्न बिहेवियर्स। आगे है सब कल्चर इन सोसाइटी इंडिकेट करता है डाइवर्सिटी विद इन कल्चर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिसिप्लिन, तो है स्ट्रेंथन एंथ्रोपोलॉजी
थ्रो रिसर्च, ये हमारी क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसिप्लिन को फॉलो करती है। अ कल्चरल सिस्टम इनविजिबल टू आउटसाइडर बट प्रेजेंट इन सोसाइटी, तो इंश्योरेंस वर्सेस विया फैमिली सपोर्ट, सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक फैमिली सेफ्टी नेट्स आर कल्चरली यूनिवर्सल बट नॉट ऑलवेज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है ना हर एमसीक्यूज की, इसीलिए मैं यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहा कि अगर किसी को मेरे बोलने से एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा तो एक्सप्लेनेशन को वीडियो पास करके देख ले तो उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ हर एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीडेप्टिव आउटकम ऑफ कल्चर्स, तो वो है यूज ऑफ लेडिड पेट्रोल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर वाइज नोट्स चाहिए और या मिड टर्म के पास पेपर वाले नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। इस पर रब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 114 पेजेस के, हर एमसी पेज पे तकरीबन 2-3 एमसीक्यूज हैं और ये टोटल एमसीक्यूज मेरे ख्याल में मुख्तलिफ पेपर से लिए गए हैं, तो ये होंगे 150 प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। तो वेस्टर्न अफ्रीका, तो ये हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे आगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीडेप्टिव आउटकम ऑफ कल्चर, तो हमारे पास यूज ऑफ लेडिड पेट्रोल, यानी मल्टीडेप्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं थ्रेटन करती हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट्स को, यानी पोल्यूशन, जैसे कि ऑटोमोबाइल की है। अच्छा जी, प्योर एंथ्रोपोलॉजी फोकस प्राइमरली ऑन रिफाइनिंग मेथड्स एंड थ्योरी। आगे, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन एक्ट एज ट्रेनर्स टू एजुकेट अबाउट कल्चरल नॉलेज। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, कल्चर अलाउज ह्यूमन टू प्रोडिक्ट अदर्स बिहेवियर बिकॉज कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर शेयर्ड, कल्चर के जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपस में शेयर कर दिए जाते हैं, इसलिए कल्चर अलाउज ह्यूमन टू प्रोडिक्ट अदर्स बिहेवियर। आगे ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है, फिर ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि रोल ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब इसमें मेजर थ्योरीज हैं, इसको हम पढ़ते हैं जी। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ थ्योरी। थ्योरी की डेफिनेशन है, अ थ्योरी सजेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिनोमेना, यानी अगर दो से या इससे ज़्यादा के दरमियान रिलेशनशिप आपने डिस्कस करना है तो उसको हम कहेंगे थ्योरी। इसका पर्पस लिखा हुआ है यहाँ, कंपोनेंट्स हैं, हाइपोथेसिस है, वैलिडेशन है और फिर रोल है इसका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो इसके हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये लीविस हेनरी मॉर्गन के जो 7 स्टेजेस हैं ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ना। आगे है, सजेस्ट ऑल कल्चर डेवलप थ्रू द सेम स्टेजेस इन सेम ऑर्डर। क्लासिकल स्टेजेस दिए गए हैं हमें, सवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन। और लेविस हेनरी मॉर्गन 1877 में उसने 7 स्टेजेस किए थे। तो लोअर सवेजरी जो है हमारे पास है सबसिस्टिंग ऑन फ्रूट्स एंड नट्स, और मिडल जो सवेजरी है वो डिस्कवरी ऑफ फायर एंड फिशिंग टेक्नोलॉजी। आगे है अपर सवेजरी, तो इसमें क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ बो एंड एरो। और लोअर बारबेरिज्म में पोट्री मेकिंग। और मिडिल बारबेरिज्म में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, इरिगेशन यानी कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट होगी। और अपर बारबेरिज्म में क्या हुआ, आयरन स्मेल्टिंग, यूज ऑफ आयरन टूल्स। सिविलाइजेशन में इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, इसके ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि यूनि डायरेक्शन एवोल्यूशन टुवर्ड्स मोर एडवांस कल्चर। और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना ख़ास यहाँ नहीं है। और डिफ्यूनिज्म है, तो इसमें क्या होता है, बोर्विंग ट्रेड्स फ्रॉम ईच अदर। और बाकी हिस्ट्रोसिज्म है। हम इनके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें, यूजफुल टर्म्स हैं, आप यहाँ से इस अगर टेबल को करके चले जाते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यानी थ्योरी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ टू और मोर फैक्ट्स आर रिलेटेड। ऐसा हाइपोथेसिस है, एजुकेटेड गैस गाइडिंग रिसर्च। एवोल्यूशनिज्म है, सवेजरी है, बारबेरिज्म है और सिविलाइजेशन है। ये इसके एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा, मैं इसको एरोप्लेन पे लगा दूं वरना आग जाती रहती है। अच्छा जी, अ थ्योरी इन एंथ्रोपोलॉजी इज प्राइमरली मेंट टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी एंड मॉडल रिलेशनशिप। आगे, हाइपोथेसिस इन एंथ्रोपोलॉजी आर एजुकेटेड गेसेस टू बी टेस्टेड, यानी हाइपोथेसिस गाइड रिसर्च एंड आर वैलिडेटेड थ्रू फील्ड एविडेंस। आगे हमसे एमसीक्यूज पूछा गया है कि वी स्टेज ऑफ मॉर्गन्स कल्चरल एवोल्यूशन इंक्लूडेड द यूज ऑफ आयरन टूल्स, वो है अपर बारबेरिज्म।
आगे कल्चरल इवोल्यूशनिज्म इज क्रिटिसाइज्ड फॉर एथनोसेंट्रिज्म, यानी इट रैंक्ड वेस्टर्न सोसाइटीज आर मोस्ट एडवांस रिफ्लेक्टिंग बियास। आगे है डिफ्यूजनिज्म, एम्फोसाइज करता है बोरविंग एंड इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटीज, यानी कल्चरल ट्रेड स्प्रेड विया कंटेक्ट बट अवन एम्फोसाइज एज सोल ड्राइवर ऑफ चेंज। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है हिस्टोरिसिज्म रिक्वायर डायरेक्ट फील्ड वर्क एंड एथनोग्राफिक डाटा। आगे है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी फोकस किस पे करती है, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी पर के ऊपर, ठीक है जी। आगे है फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विद इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। आगे है न्यू इवोल्यूशनिज्म एक्सप्लेन्स कल्चरल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड एनर्जी हार्नेस्ड। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है विच थ्योरी एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग कल्चर फ्रॉम द नेटिव्स पर्सपेक्टिव, तो वो हमारे पास है फंक्शनलिज्म। आगे है सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्गन बिगेन विद फोनेटिक अल्फाबेट एंड राइटिंग। है अ डिडक्टिव थ्योरी इन एंथ्रोपोलॉजी अप्लाइज जनरल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक केसेस। आगे है विच थ्योरी कंसीडर ईच कल्चर पार्शली यूनिक एंड प्रायोरिटाइज एम्पेरिकल फैक्ट्स, तो वो हमारे पास हिस्टोरिसिज्म। इसमें क्या होता है, एम्फसाइज करते हैं इंडक्टिव एविडेंस बेस्ड स्टडी के ऊपर। आगे है फंक्शनलिस्ट आर्ज दैट चेंज इन वन कल्चर इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। एनर्जी मल्टीप्लाइंग बाय टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चर, यानी न्यू इवोल्यूशनिज्म लेस्ली वाइट के थ्रू डिफाइंस कल्चर एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपने वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से कर लेना है। अब हम इसको ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर को थोड़ा सा आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे पास आएंगे यहाँ से पेज नंबर जनाब 36 के ऊपर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है, इसके हम एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक जो एंथ्रोपोलॉजी उसमें हम क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इन कल्चर। आगे है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी डिफर फ्रॉम इकोनॉमिस्ट बिकॉज दे कंसीडर मल्टीपल कल्चरल वेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक यूनिवर्सल, तो रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एन इकोनॉमिक यूनिवर्सल। आगे फ्री एक्सेस टू लैंड इज मोस्ट कॉमन अमंग foragers and pastoralists, ठीक है, foragers and pastoralists। आगे हमारे पास है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल स्पेशलाइजेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट। आगे है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इज बेस्ड ऑन, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी किस पे बेस करती है, म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस के ऊपर। आगे है जेंडर रोल्स इन मैनी सोसाइटीज आर फ्लेक्सिबल एंड कंटेंट डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। आगे है नेपोटिज्म इज नॉट ऑलवेज बैड बिकॉज इट कंसीडर्स कल्चरल एंड किनशिप कंटेक्स्ट। अच्छा, नेपोटिज्म, इसमें एक थोड़ा सा मैं सर्च करके बताता हूँ, इसके एमसीक्यूज कुछ इस तरह से भर के आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है नेपोटिज्म की। अच्छा, इसमें इसका एमसीक्यूज नहीं आया, वरना मेरे पास इसके एमसीक्यूज हैं। नेपोटिज्म जो है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है वैसे। आगे बार्टर रेफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी। असल में इसीलिए अब ये नेपोटिज्म जो है ना आपका इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है। जब मैंने इसको पास्ट पेपर्स में रिसर्च किया है, यानी मेरे पास ये कोई 100-150 एमसीक्यूज हैं, तो उसमें ये एमसीक्यूज नहीं आ सका। तो लेकिन जब लेक्चर वाइज हम तैयारी करते हैं तो हर चीज़ को कवर करते हैं। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम इस वीडियो में एक ही जैसे एमसीक्यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ये 18 लेक्चर्स के होंगे और आपसे कोई एक आधा एमसीक्यूज एक एक इसमें से मैं निकाल लूँ, तो आपको लगेगा कि ये एमसीक्यूज और हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग न्यू मटेरियल इनटू यूजेबल कमोडिटीज। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है एक्सचेंज एज एन इकोनॉमिक यूनिवर्सल रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग सोसाइटी मेंबर्स, यानी इंश्योर करता है गुड रीच मेंबर को अकॉर्डिंग टू कल्चर नॉर्म्स। अगेन इन हाईली स्पेशलाइज्ड सोसाइटी के अंदर लेबर किस पे बेस करती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के ऊपर, यानी म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन डिफाइन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी।
अगला एमसीक्यू हमारे पास है, अर्बनाइजेशन अफेक्ट्स जेंडर रोल्स बिकॉज वुमन ऑफन टेक अवर एग्रीकल्चर टास्क। ठीक है, वुमन ज़्यादा एग्रीकल्चर टास्क को परफॉर्म करती है। माइग्रेशन चेंज हु परफॉर्म स्पेसिफिक इकोनॉमिक टास्क। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। आगे है लेबर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, मास्टरी और कमांड ओवर स्पेसिफिक एक्टिविटी। आगे है रेसिप्रोसिटी इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, किस को रेफर करती है, ये करती है गिविंग गिफ्ट्स विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाई कैन नेपोटिज्म बी जस्टिफाइड इन सम कल्चर्स। नेपोटिज्म कंसीडर्स किनशिप टाइज विच मे हेल्प पीपल अडॉप्ट इफेक्टिवली टू वर्क एनवायरनमेंट एंड इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन स्टूडेंट अब हमारी वीडियो 20 मिनट से अबव हो चुकी है। अगर स्टूडेंट्स आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो को बना दूंगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि A+ ग्रेड लेने के लिए नोट्स मैंने तैयार किए हैं, दोनों फाइल्स, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड करके दिए जाएंगे। अगर वीडियो का पार्ट 2 कहेंगे तो पार्ट 2 बना देंगे, लेकिन उसमें पहले है कि आप 50 लाइक्स का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। जिसके 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके हम बना देते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें फाइल में नोट्स में लेक्चर वाइज में कितने लेक्चर हमें कवर करवाए गए हैं। लेक्चर नंबर 18 एंड 9 तक है। ठीक है, जेंडर कल्चर है, जेंडर रोल है, वुमन का क्या स्टेटस है, जेंडर की क्या सर्टिफिकेशन है, वुमन एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मीनिंग ऑफ जेंडर है, आप इसको देख लें। मार्गरेट मेड स्टडी न्यू जो है ना, जिसमें है डिमॉन्स्ट्रेटेड क्रॉस कल्चर वेरिएशन इन जेंडर रोल्स। तो ये जेंडर रोल्स हैं। मैन क्या करेगा, वारफेयर, हंटिंग, बिल्डिंग, फिशिंग, हैवी लेबर। लेकिन वुमन क्या करेंगे, चाइल्ड केयर, फूड प्रिपरेशन, कलेक्टिंग फायरवुड एंड लॉन्ड्रिंग, कपड़े वगैरह धोने। लेकिन सम अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर वुमन कैरी हैवी लोड्स, जैसे कि यहाँ अभी MCQs था शायद, मैंने आगे नेक्स्ट आपको दिखाया था, तो उसमें ये MCQs आया हुआ था। ठीक है, आगे है अक्ता यानी फिलिपाइन के अंदर हंटिंग नॉट एक्सक्लूसिव टू मैन। आगे स्टेट ऑफ वुमन है, यानी स्टेटस इज मल्टी डायमेंशनल इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ लेबर सबऑर्डिनेट टू मैन। जेंडर सर्टिफिकेशन यहाँ लिखा गया है। फॉर एजिंग सोसाइटीज़ में ब्यूटी पेजीम्स और नेगेटिव इम्पैक्ट है वुमन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, लाजमी क्वेश्चन आता है एक आधा। ट्रेडिशनल रोल्स यानी ब्रेड विनर, हाउस वाइफ आर आउटडेटेड। फीमेल वर्क स्पेस पार्टिसिपेशन हैज़ इंक्रीज ग्लोबली ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास इसकी टर्म्स थी, ये MCQs बने हुए हैं इसके। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये मैंने सारे लेसन्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेन चीज़ें हैं ना, वो सारी मैंने लिख दी है। अब लेसन नंबर 9 हमने नहीं किया, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ह्यूमन्स आर यूनिक इन क्रिएटिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज एसेंशियल फॉर कल्चर। नेचर ऑफ लैंग्वेज जो है ना आर्बिट्रेरी होती है ह्यूमन की, और मल्टीपल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड 6000 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 95% पीपल स्पीक करते हैं और 100 लैंग्वेज। ठीक है, आगे ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन है। ह्यूमन यूज ओपन कम्युनिकेशन, एनिमल मोस्टली यूज क्लोज सिस्टम, यानी सम साइन लैंग्वेज ट्रेंड, चिम्प शो लिमिटेड ओपननेस। ठीक है, आगे इसमें है लैंग्वेज क्वेश्चन में चिल्ड्रन बोर्ड विद यूनिवर्सल ग्रामर यानी कॉम्स्की भी इसको पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, फोनोलॉजी है, मॉर्फीम्स हैं, ग्रामर है, सिंटैक्स है। तो लेसन नंबर 11 और 13 का भी मैंने ये शॉर्ट बना दिया। अगर आप नोट्स परचेज करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और उसमें क्या होगा कि आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगी मिड के लिए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 8 है, 10 है, फिर इस तरह से सारे लेक्चर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स भी ये बना दिए हैं। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।